समाचार में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शोएब, कैमरामैन शाकिर शेख के साथ। आज हम आए हैं बारामती एग्रो की कन्नड़ शुगर फैक्ट्री में। यहाँ पर जो है तो कुछ किसानों ने, शेतकरियों ने जो तो आंदोलन किया है, तो हम ये देखते हैं कि वो आंदोलन किस वजह से किया गया है और ये आंदोलन कब तक रहेगा। सर, ये अपना आंदोलन क्यों करा गया है कन्नड़ शुगर फैक्ट्री में? पिछले महीने में 26 फरवरी को कन्नड़ शुगर फैक्ट्री पे हमने मोर्चा निकाला था। किसानों की कुछ जो मांगे थी, वो मांगे ये थी कि भाई जो नोट किया हुआ गन्ना था यहाँ क्षेत्र में, कन्नड़ के क्षेत्र में जो कार्य क्षेत्र में गन्ना आता है, वो गन्ना इन्होंने पहले उठाना चाहिए। दूसरी बात बोले तो जो डिस्टेंस का, जो किलोमीटर का जो रेट लगा रहे थे, जो फील्ड से भी जो गन्ना आ रहा उसका भी 1000 रुपये फील्ड में से कट हो रहा था, और जो चिकन ढाना जैसे 10 किलोमीटर के अंदर के गन्ने का भी वाटू जो खर्च था वो भी 1030 रुपये वो काट कर रहे थे। और जो हमारा यहाँ पर जो गन्ना 10 महीने का, 15 महीने का, 16 महीने का जो गन्ना होगा है वो पहले उठाना चाहिए था। वो लेट होने से किसानों का मुनाफा कम हो रहा था, उसका वजन कम हो रहा था और मुनाफा कम हो रहा था। ये ऐसे कुछ मांगे लेके हम पिछले फरवरी में यहाँ पर मोर्चा के रूप में यहाँ पर आए थे। लेकिन उसके बाद राजू शेट्टी साहब हमारे जो नेता है, उन्होंने उनको 10 मार्च का अल्टीमेट दिया था कि 10 मार्च के पहले सब ये बातों के ऊपर गौर करके इस संगठन को कुछ लेखी जवाब देना चाहिए था। लेकिन अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं है। इसके वास्ते फिर हमने ये 2 दिन का धरने आंदोलन कारखाने के गेट के सामने रखा है। इस धरने आंदोलन के मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर खुद हमारे जो नेता है, किसानों के जो नेता है, वो राजू शेट्टी साहब कल यहाँ पर 2 बजे आने वाले हैं। उसके साथ रविकांत जी तुपकर यहाँ पर आने वाले हैं। और फिर इस मोर्चे के बारे में और इस धरने के बारे में जो सारी बातें होंगी वो उसके बारे में यहाँ पर बात कल होने वाली है। तो आपके माध्यम से हम इस कारखाने को ये बोलना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों की ये मांगे पे जल्दी राय लो और ये मसले को हल करो। सर, ये आंदोलन जो अपन ने 2 दिन का रखे, इसके पहले अपन कन्नड़ के कोई लीडर के जैसा आमदार होगा, खासदार होगा, तो इनके किसी के पास गिरे क्या? उसके पहले हमने यहाँ पर निवेदन दिया था 31 तारीख को। किसको दिए थे निवेदन हमने तहसीलदार को दिया था, साकर संचालक औरंगाबाद इनको दिया था, साकर आयुक्त जो रहते उनके पास भी निवेदन दिया था, कन्नड़ सहकारी कारखाने को भी निवेदन दिया था। और यहाँ पर पेपरबाजी भी अच्छी तरह से हुई। लेकिन कन्नड़ के लीडरों के पास तो हम गए नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे पास इस मसले में बात करने के लिए किसानों के पास आना चाहिए था, लेकिन वो भी ये मसले पर बात करने के लिए किसानों के पास आए नहीं। इसलिए हमने किसानों ने मिलके और जो हमारी संगठन है, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन और किसान पंचायत राज, इन संगठन के माध्यम से हमने किसानों ने ये तय किया कि हम एक मोर्चा, एक जुलूस इस कारखाने के ऊपर निकालेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। सर, जैसा कि मतलब अभी देखा जाए कन्नड़ तालुके की आबादी, तो कन्नड़ तालुके की आबादी का जो ज़्यादातर परसेंटेज है सब शेतकरियों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो शेतकरी ही मतलब मेन जो है तो माना जाता लोक प्रतिनिधि को चुनने वाला। तो फिर लोक प्रतिनिधि से आप डायरेक्टली जाके बात नहीं कर सकते थे? आप लोक प्रतिनिधि जो अपने इस तालुके की जो है आमदार, उनका गांव ये तालुके में आता है नागद, और यह कारखाना शुरू होके 9 साल हो गए। लेकिन नागद के किसानों का अभी तक 1 किलो गन्ना ही इस कारखाने ने लिया नहीं। क्यों? उस लोगों ने उन प्रतिनिधि के पास भी ये बात रखी थी, लेकिन प्रतिनिधि को इस बारे में कुछ लेना देना नहीं है। उनका मतलब चढ़ रहा है, इसलिए कोई उसके ऊपर देख रहा नहीं है। और किसान का लोगों का रोष ये है, उन लोगों ने मुझे नागद में बुलाया था, लोगों ने वो सब बात रखी कि 9 साल में 1 किलो गन्ना ही नागद का अभी तक लिया नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। अब लोक प्रतिनिधि के लिए ये बात है क्या? गांव के लोगों की बातें जब तुम्हारे ख्याल में नहीं आती है, तो तालुके की बातें क्या तुम्हारे ख्याल में आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी सर, जैसे समझ लो अभी प्रशासन में जो भी सरकार बैठी है महाराष्ट्र में हमारे पास, और उसके अलावा जो तो अभी इलेक्शंस भी नज़दीक आ रहे हैं, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या उसका जवाब अभी जैसे जिला परिषद या फिर पंचायत समिति जो भी इलेक्शन आएंगे उसका जवाब शेतकरी जो है तो इसमें देंगे या नहीं देंगे? अब किसानों का जवाब आपने पंजाब में देखा है, तो वैसा कन्नड़ में भी हो सकता है, क्योंकि किसान बोलते नहीं हैं लेकिन करने में बहुत माहिर है। और वैसा रिजल्ट जिला परिषद और आने वाले इलेक्शन में हमका दिखेगा, जरूर दिखेगा। आपका नाम?
मैं कृषि भूषण भाऊसाहेब थोरात. तो ये थे हमारे पास जो है तो शेतकरियों के नेता कृषि भूषण भाऊ साहेब, जो कि इनका बोलना है कि ये मतलब यहाँ पर जो बैठे हैं 2 दिन से ये सारे लोग जो वक्त निकाल के, तो ये लोग सिर्फ इस वजह से बैठे कि किसानों को, कन्नड़ तालुके के किसानों को उनका हक मिल जाए. और कन्नड़ तालुके के किसान, मतलब कन्नड़ तालुका, हमारा तालुका एक ऐसे लेवल पे जहाँ पर इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है. और जो शुगर फैक्ट्री थी एक कन्नड़ के तालुके के लिए इनकम सोर्स, तो ये इनकम सोर्स में भी मतलब कन्नड़ तालुके की जो पब्लिक है, जो अवाम है, इनके साथ अन्याय हो रहा है. तो हमारी कारखाने के मतलब जो जिम्मेदारान है उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई इसके ऊपर गौर किया जाए. और इसके अलावा जो है तो प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि कन्नड़ तालुके की शेतकरियों की तरफ, कन्नड़ तालुके के अवाम की तरफ जो है तो पूरा ध्यान दिया जाए.